शहर के सबसे अमीर और मशहूर बिजनेसमैन विक्रम सहाय की कहानी एक भव्य हवेली में शुरू होती है, जो पहाड़ी पर स्थित थी। उनकी सफलता के पीछे कई गहरे राज थे, लेकिन कोई भी इनका खुलासा करने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि विक्रम ने अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाने के लिए कई काले काम किए हैं। एक ठंडी और अंधेरी रात विक्रम अपनी हवेली में अकेले बैठे थे। हवेली के बाहर का माहौल शांत था, लेकिन अंदर एक तनाव का वातावरण था। विक्रम ने रात का खाना खाकर अपने कमरे में जाने का फैसला किया। जब वह बेडरूम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जैसे ही वह देखने लगे, दरवाजा तेजी से बंद हो गया। विक्रम घबरा गए और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन अंदर से कोई रोक रहा था। तभी उन्होंने एक साए को अपनी ओर बढ़ते देखा और उसके हाथ में एक चमचमाती छुरी थी। विक्रम ने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन वह बेकार था। हत्या की भयानक घटना को अंजाम दिया गया। अगले दिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो विक्रम की लाश उनके खुद के बेडरूम में पाई गई। कमरा अस्त व्यस्त था और विक्रम की गर्दन पर गहरे कट के निशान थे। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और खिड़कियां भी सील की हुई थीं। यह एक क्लासिक लॉक्ड रूम मिस्ट्री थी। पुलिस ने सबसे पहले घर के नौकरों से पूछताछ की, लेकिन उनके पास ठोस अलिबी था। इसके बाद विक्रम की पत्नी मीरा सहाय पर शक किया गया। मीरा ने पुलिस को बताया कि वह विक्रम के साथ थी, लेकिन जब वह बाथरूम से लौटी तो विक्रम पहले ही मारा जा चुका था। पुलिस को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। कैसे मीरा बाथरूम से बाहर निकल सकती थी? जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि विक्रम के बिजनेस में कई दुश्मन थे। कुछ लोगों का मानना था कि विक्रम ने अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ धोखाधड़ी की थी। पुलिस ने राकेश वर्मा, विक्रम के एक पुराने पार्टनर, को हिरासत में लिया। राकेश ने विक्रम को हाल ही में गंभीर धमकियां दी थी, लेकिन उस रात के लिए उसके पास पुख्ता सबूत था कि वह शहर से बाहर था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस ने विक्रम की हथेली में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा पाया, जिस पर एक अजीब सा गुप्त सिंबल बना हुआ था। यह एक तांत्रिक संकेत था, जिसे मृत्यु का बुलावा कहा जाता था। इसका मतलब था कि विक्रम की मौत कोई सामान्य हत्या नहीं थी। पुलिस ने विक्रम के परिवार के इतिहास को खंगाला। पता चला कि विक्रम के दादा ने एक तांत्रिक से धन और शक्ति पाने के लिए एक खतरनाक सौदा किया था। विक्रम की मां की अचानक मृत्यु को भी उसी सौदे से जोड़ा गया था। विक्रम की मौत उसी श्रृंखला का अंतिम कदम थी। पुलिस ने विक्रम की दादी से संपर्क किया, जिन्होंने बताया कि उनके परिवार में एक प्राचीन श्राप था। विक्रम को उस श्राप को समाप्त करने के लिए बलिदान देना पड़ा। पुलिस के पास अब एक ठोस सुराग था। यह हत्या न तो बिजनेस रंजिश का नतीजा थी, न ही घरेलू कलह का। विक्रम सहाय को एक प्राचीन तांत्रिक बलिदान के तहत मारा गया था। इस केस को एक रहस्यमय घटना घोषित कर दिया गया। विक्रम की मौत को कभी पूरी तरह से सुलझाया नहीं जा सका। शहर के लोग आज भी उस रात की खौफनाक यादों को नहीं भूल पाए हैं, और विक्रम की हवेली अब एक डरावनी गाथा बन गई है, जहां रात के सन्नाटे में कभी-कभी विक्रम की चीखें सुनाई देती हैं। इस तरह विक्रम सहाय की हत्या एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई, जिसमें रहस्य, डर और तंत्र मंत्र की कहानियां शामिल थीं।